दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है राधा का घर और यहाँ पर सुबह का टाइम है और सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलो देखते हैं आज राधा की कहानी में क्या होने वाला है। राधा और चांदनी रसोई घर में खाना बनाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह चांदनी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छे से तैयार हुई हो। आज तो क्या बात है, आज तो तुम निखर गई, बड़ी प्यारी लग रही हो, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये शादी वाली साड़ियाँ रखी हुई थी तो आज मेरा मन किया कि सावन चल रहा है, क्यों ना आज अच्छे से तैयार हो जाऊं। बस यही सोचकर आज मैं तैयार हो गई। अरे हाँ हाँ, तो रोज हुआ करो, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू दीदी। चलो दीदी, मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चों को भूख लग रही होगी, सुबह सुबह तो बच्चों को खाने के लिए चाहिए। यहाँ पर अपने पापा और चाचा के साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। सीता, चल आज स्कूटी पर थोड़ा सा कहीं घूम आए, छुट्टी है। चल हम पिंकी के घर पर चलते हैं आज तो। पापा, क्या हम पिंकी के घर पर चले जाएं स्कूटी से? नहीं बेटा, बहुत ट्रैफिक रहता है रोड पर, तुम्हें चोट लग जाएगी। और देखो ना, वैसे भी आजकल कांवड़ यात्रा के चलते सारे रूट चेंज हुए हैं, तो उसके चलते शहर में बहुत भीड़ भड़ाका बढ़ गया है। तो बेटा तुम स्कूटी से मत जाओ, रहने ही दो, बाद में चली जाना। जाने दो ना पापा, हम धीरे धीरे जाएंगे, पक्का प्रॉमिस, तेज नहीं चलाएंगे। और मैं तो धीरे से स्कूटी चलाती हूँ, मैं गीता को नहीं चलाने दूंगी, ये थोड़ी शरारत करती है, मैं ही चलाऊंगी। प्लीज पापा जाने दो। अरे भैया जाने दो, बच्चे हैं, बच्चे स्कूटी धीरे धीरे ले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, तुम्हारे चाचा कह रहे हैं तो चले जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। और हाँ, अपनी मम्मी को बता कर जाना। क्या पापा, मैं मम्मा को बता कर ही जाऊंगी। चलो सीता, ये मजे आ गए, चलो चलो चलते हैं। मैं जाती हूँ सीता, मम्मा से बात करके आती हूँ जाने के बारे में। तब तक तुम तैयार रहना, फिर उसके बाद हम दोनों चलेंगे। चलो चलो, जाती हूँ जरा रसोई में, शायद मैं मम्मा के पास जाके आती हूँ। मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप? चाची कहाँ हो? ओ मम्मा, आप रसोई में हो? मम्मा मम्मा, मुझे ना अपनी दोस्त पिंकी के घर पर जाना है। मम्मा, मैं और सीता स्कूटी से पिंकी के घर जा रहे हैं। पापा ने बोल दिया है कि जाओ। बेटा, रास्ते में इतने ज्यादा ट्रैफिक चल रहे हैं, तुम लोग गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मम्मा, जाने दो ना प्लीज, हम जल्दी आ जाएंगे और धीरे से स्कूटी चलाएंगे, पक्का प्रॉमिस। और पिंकी का घर तो पास ही तो है। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है मम्मी, हम दोनों जल्दी आएंगे। बाय मम्मी, जाती हूँ। चलो सीता, मम्मा ने बोल दिया कि जाओ, जल्दी चलो। चलती हूँ, चलो। ये मरा, जल्दी से बैठ जा, आ जा स्कूटी पर। अरे तू तो चीटिंग कर रही है, पापा ने तो बोला था मुझे स्कूटी चलाने के लिए, ये चीटिंग है। नहीं, नीचे उतर, मुझे बैठना है। चुपचाप बैठ जा, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे तुम तो चीटिंग कर रही हो, पापा ने बोला था अगर मैं स्कूटी चलाऊंगी तो ही हम बाहर जाएंगे। तुम तो कहना ही नहीं मानती हो पापा का। जल्दी बैठ, मैं धीरे चलाऊंगी। ठीक है, धीरे चलाना, तेरे साथ ऐसे मुझे डर लगता है, तो चीटिंग। बैठ के चलो। हाँ हाँ चल। अरे इन बच्चों को तो बहुत चोट लग गई, देखो कितना खून निकला है। जल्दी से डॉक्टर के लेके चलती हूँ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो एम्बुलेंस, जल्दी हॉस्पिटल चलो। नर्स, लगता है कोई पेशेंट आया है, ज़्यादा डेंजर है। वो कितनी चोट लग गई है? चलो चलो, हॉस्पिटल तो आ गया। मैं जल्दी से डॉक्टर साहब देखती हूँ, डॉक्टर साहब हैं या नहीं, वो मेरी हेल्प करेंगी इन बच्चियों को ऊपर लेकर जाने में। चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। क्या हुआ मैडम? 2 बच्चियों की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी से टकरा गई और उन बच्चियों को बहुत खून निकल रहा है, उनके बहुत चोट लग गई है। अच्छा, चलो चलो नर्स, जल्दी चलो, हरी अप। उन बच्चियों को इलाज की ज़रूरत है, जल्दी चलो।
जी डॉक्टर, अभी चलो नर्स, जल्दी से उस बच्ची को ऊपर लेकर आओ। जी डॉक्टर, अभी जाती हूँ। सच में इस बच्ची को तो बहुत चोट लगी है, बहुत खून निकल रहा है। चलो इसे चारपाई पर लेटा देती हूँ। अब मैं दूसरी बच्ची को लेकर आती हूँ। ओह, ये तो इस बच्ची की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। लगता है इन बच्चियों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। चलो चलो फटाफट से लेटा देती हूँ। ओ डॉक्टर, मैं इन बच्चियों को ले आई हूँ, आप जल्दी से इनको देखिए, इनकी हालत बहुत ख़राब है। ओके, मैं अभी चेक करती हूँ। ओह माय गॉड, इनको तो बहुत खून बह रहा है, बहुत गहरी चोट लगी है। इनको जल्दी से इंजेक्शन देना होगा। जल्दी से नर्स, इंजेक्शन लेकर आओ फटाफट। डॉक्टर, मैं लेकर आ गई। चलो चलो फटाफट से इन बच्चियों को इंजेक्शन देती हूँ, इनकी हालत ख़राब हो। चलो चलो, मैं इनको फटाफट सुई लगा देती हूँ और ये एकदम से ठीक हो जाएंगी। सुई लगने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दूँगी और वो दवाइयाँ इन्हें दे दीजिएगा। बस बस बेटा, रोना नहीं, दर्द नहीं होगा, बस बस। चलो, इस बच्ची का ट्रीटमेंट तो हो गया। चलो अब इस बच्ची को भी इंजेक्शन दे देती हूँ। चलो, अब ये दोनों बच्चियाँ बिल्कुल सेफ हैं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर, इंजेक्शन बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। अरे इन बच्चों को होश आ गया, देखो डॉक्टर, इन बच्चों को होश आ गया। जी, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। अब आप इनको घर लेकर जा सकती हैं। क्या आप इनकी मम्मी हैं? नहीं डॉक्टर, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मुझे मार्केट कुछ काम से जाना था, मैं स्कूटी से निकली थी, तो रास्ते में मुझे ये बच्चियाँ मिली। ओह, आपने बहुत अच्छा काम किया टाइम पर इन्हें हॉस्पिटल लाकर। अब ये बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हैं, इनको सही ट्रीटमेंट मिल गया है, आप इन्हें घर छोड़ सकती हैं अब। जी डॉक्टर, मैं इन्हें इनके घर छोड़ देती हूँ। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देती हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तुम दो? क्या हुआ था आंटी हमें? मेरा नाम गीता है और ये मेरी बहन सीता है। जी आंटी, मैं सीता हूँ, हमारी मम्मी का नाम राधा है, पापा का नाम श्याम। ओह चलो बेटा, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ। तुम लोगों का स्कूटी पर गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों को काफ़ी चोट आई थी, तुम बेहोश थी, तो मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल लेकर आ गई। ओह, अब मम्मी पापा हमें बहुत डांटेंगे क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझे स्कूटी चलाने को, और ये सीता भी मना कर रही थी पर मैंने कहना नहीं माना। अब समझ में आया कि मम्मी पापा का कहना क्यों मानना जरूरी होता है। चलो चलो, अब हम घर चलते हैं। डॉक्टर, मैं इन बच्चियों को लेकर जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने इन दोनों बच्चियों को ठीक किया। अरे नहीं नहीं, हमारा तो फ़र्ज़ है ठीक करना, लेकिन आपने इन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। थैंक यू आंटी। नहीं बेटा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। बस आंटी, इधर ही है हमारा घर। हाँ, वो रहा सामने पापा बैठे हुए हैं। अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चियों को, क्या हुआ? देखो श्याम, देखो देखो क्या हुआ, विवेक देखो भैया क्या हुआ बच्चियों को। आपके बच्चियों को स्कूटी से गिरने से चोट लग गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इनको इंजेक्शन दिलवा दिया है और डॉक्टर ने इनकी पट्टी भी कर दिया है। अब आप इन्हें आराम करने दीजिए, इनको कुछ बोलिएगा मत, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चियों को अंदर लेटा दिया है उनके कमरे में। जी थैंक यू, आपने हमारी बच्चियों की जान बचाई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चियाँ तो सबकी होती हैं, और वैसे भी रास्ते में अगर कोई चोट लगा हुआ गिर जाए, दिख जाए तो उसकी जान बचानी चाहिए। बस मैं तो इन्हें हॉस्पिटल ले गई थी। थैंक यू, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बच्चियों को सेफली घर पहुंचाने के लिए। कौन है ये, कौन है? क्या हुआ? चांदनी देखो ना, हमारे घर पर कौन आया है? दीदी दीदी, सीता गीता को चोट लग गई है बहुत ज़्यादा, और उन्हें एक औरत लेकर आई है, एक औरत लेकर आई है उन्हें। जी, आपकी बेटियों का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी से गिरने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उन्हें बेड पर लेटा दिया है। आप उनका ध्यान रखिएगा। ओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बच्चियों की जान बचाई। कुछ खा पी कर जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा, आपने तो आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं नहीं, मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया, मैं फिर आऊँगी कभी। अब तो मैंने घर देख लिया, वैसे सीता गीता के साथ मेरा लगाव जुड़ गया है, अब मैं उनसे मिलने आती रहा करूँगी। जी ज़रूर ज़रूर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं चलती हूँ।